नमस्कार, स्वागत है आपका मनोज तिवारी टॉक शो में। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल। पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर शरीर का एक छोटा सा अंग है जो लिवर के ठीक पीछे होता है। इसका कार्य होता है पित्त को संग्रहित करना और भोजन के ठीक बाद इसे पित्त नली के माध्यम से छोटी आंत में स्रावित करना। पित्त रस के कारण ही हमारे शरीर में वसा का अवशोषण होता है। इसी पित्त की थैली में कई बार कई बीमारियां जन्म ले लेती हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वरूप रानी अस्पताल के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर शबी अहमद जी। लोग जब हर जगह से निराश हो जाते हैं तो वे डॉक्टर शबी अहमद के पास आते हैं और इन्हीं के इलाज से ठीक होते पाए गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि पित्त की थैली का आखिर हमारे मानव शरीर में कार्य क्या होता है। आपने बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि पित्त की थैली एक ग्लैंड है बॉडी में, जिससे कि जो पित्त है वो फास्टिंग स्टेज में उसमें स्टोर होता है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 60 ml के होती है। और जब हम वसा या फैट खाते हैं तो ये पित्त की नली के द्वारा आंतों में विसर्जित हो जाती है, क्योंकि फैट डाइजेशन और फैट सॉल्युबल विटामिन्स के डाइजेशन के लिए पित्त बहुत ज़रूरी है और उन्हीं के मिश्रण से ये बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अगर किन्हीं कारणों से पित्त नहीं जाता है तो इससे कई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने का ख़तरा रहता है। अच्छा। तो इसलिए इसमें बॉडी में इसका रोल है बाकी लिवर और बाइल डक्ट के साथ। अच्छा सर, कई बार पित्त की थैली में पथरी और अन्य बीमारियों के बारे में बात आती है, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कोलेलिथियासिस ये बीमारी है क्या और ये क्यों होती है। विश्व के कुछ एरिया या प्रांतों में कह लीजिए पित्त की बीमारी बहुत ज़्यादा है जी। भारत में, उत्तर भारत में और उसी तरह से चिली, साउथ ईस्ट एशिया, कुछ जापान के एरिया, इन जगहों पर किसी कारण पित्त की थैली की बीमारी बहुत ज़्यादा है। भारत में ही दक्षिण भारत में पित्त की बीमारी लगभग 10 गुना कम है। वहाँ पित्त की थैली की पथरी कम है, पित्त की थैली के कैंसर्स, ट्यूमर्स कम है। लेकिन जो इंडो गैंजेटिक बेल्ट है, समहाउ इसका अभी तक ये पता नहीं लग सका है, इसमें पित्त की पथरी और ये पित्त की थैली की बीमारियाँ अब बहुत ज़्यादा है और कभी कभी घातक रूप लेती है और इससे मरीजों की जान भी जाती है। लेकिन ये होता क्यों है, ये है क्या? ये इसमें जो मेनली पित्त की थैली में पथरी बनना अक्सर ये देखा गया कई तरह की 3 तरह की ख़ास तौर से पथरी होती है। पहली होती है कोलेस्ट्रॉल पथरी, जो कि कोलेस्ट्रॉल से ही बनती है। दूसरी है मिक्स्ड स्टोन, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, पिगमेंट्स, कैल्शियम, सॉल्ट्स और इनके मिश्रण से बनती है। तीसरी पथरी जो होती है पिगमेंट स्टोन्स, जिन मरीजों में हीमोलिटिक अनीमिया होता है या जिसमें रक्त के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा टूटते हैं, तो उसमें जो पिगमेंट होता है, जो बाइल पिगमेंट बनता है, वो पित्त में कंसंट्रेट होकर के पथरी बनाता है। अच्छा। सबसे ज़्यादा कॉमन जो है तो ये मिक्स टाइप ऑफ स्टोन्स होते हैं, जो कि इन्फेक्शन के द्वारा ही कहते हैं जन्म होता है। जैसे अगर बैक्टीरिया पित्त के थैली या पित्त में पहुंचता है, उस पर डिपॉजिट होता है कैल्शियम सॉल्ट्स, बिलिरुबिनेट सॉल्ट्स, विभिन्न तरह के सॉल्ट होते हैं और ये तादाद में कई होते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स अक्सर 1 या 2 होता है, लेकिन जो मिक्स स्टोन्स होते हैं वो साइज़ भी अलग होते हैं, शेप भी अलग होते हैं और ढेर होते हैं, कभी कभी 1-1 हज़ार तक छोटे छोटे पथरी होते हैं। सर, आपने जैसे बताया कि इन्फेक्शन की बात की आपने, तो पित्त की थैली में इन्फेक्शन या कोलेलिथियासिस जो ये बीमारी है, हमें ये बताइए कि ये आखिर क्यों है और क्या इसका नॉर्मल शरीर में कोई लक्षण पहले से मिल जाते हैं कि इंसान पहले से सावधान हो जाए कि ऐसा कुछ हो सकता है उसके साथ। लक्षण जब पथरी बन जाती है उसके बाद ही मिलता है। अच्छा। पहले से कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिससे कि हम ये कह सकें कि पित्त की थैली जो है तो उसमें पथरी बन रही है जी। तो इसलिए जब बहुत बार साइलेंट स्टोन भी होता है, जिसके अंदर ये होता है कि पथरी तो है लेकिन कोई लक्षण नहीं आता है, तो ये अक्सर समझ लीजिए 80% लोगों में तो लक्षण आएंगे, 20% में लक्षण नहीं आएंगे।
जैसे मैंने बताया कि ये रीजनल बायस कह लीजिए, सबसे पहले ये उत्तरी भारत में है, इंडो गैंजेटिक प्लेन में जी। है, बहुत ज़्यादा है। और इनफैक्ट इतना है कि जो पित्त के थैली का ट्यूमर है वो लगभग तीसरे या चौथे नंबर पर है सारे कैंसर्स में। तो पहली चीज़। दूसरा ये है कि इसकी क्या एग्जैक्ट वजह ये अभी तक तो नहीं मालूम है। अच्छा। इन्फेक्शन जो आंतों में इन्फेक्शन होता है उससे बैक्टीरिया बाइल में चला जाता है, वो इन्फेक्शन कर सकता है। दूसरा एच पाइलोरी एसोसिएशन है, जो कि उसका भी इन्फेक्शन स्टमक और इंटेस्टाइन में जो रहते हैं ये बैक्टीरिया एच पाइलोरी, इनके भी एसोसिएशन में पाया गया है कि पित्त के थैली में स्टोन बनता है। कुछ जो सॉल्ट्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, उनका कुछ इंटरप्ले है। फिर एक बॉडी में एक मिलियो इंटरना जिसको कहते हैं कि एक कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, बाइल सॉल्ट्स, इनका एक इक्वेशन या एक बैलेंस बना रहता है। इस बैलेंस के डिस्टर्ब होने से भी जो है तो पथरी प्रेसिपिटेट होती है, एक पथरी का कण, और उसके ऊपर पथरी बिल्डअप होकर के बड़ी हो जाती है। अच्छा, तो सर ये जो कोलेलिथेसिस या पित्त के अंदर जो इन्फेक्शन है पित्त की थैली में, क्या इस इन्फेक्शन को सिर्फ ऑपरेशन से ही ठीक किया जा सकता है या घरेलू उपचार और कुछ दवाइयों के थ्रू भी इसे ठीक किया जा सकता है? पित्त की थैली की पथरी के बारे में मैं ये बहुत वाज़े तौर से कहना चाहता हूँ कि इसका इलाज किसी पैथी में नहीं है। अच्छा। दवाइयों से बहुत से एक्सपेरिमेंट्स और बहुत से इस पे रिसर्च किए गए कि पित्त की थैली के पथरी को डिज़ोल्व कर दिया जाए। कुछ केमिकल्स यूज़ हुआ, जैसे मिथाइल टर्ब्यूटाइल ईथर, या कुछ और लोगों ने नली में पित्त में नली डाल करके और सॉल्ट से डिज़ोल्व करने की कोशिश किया। उससे कोई कामयाबी नहीं है। किसी पैथी में होम्योपैथी, आयुर्वेद, ये बिल्कुल साफ तौर पे समझ लें कि इसका इलाज नहीं है, ये एकदम प्रमाणित है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ सर्जिकल इलाज है। अच्छा। सर ये इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए कि पित्त की थैली में आपके इन्फेक्शन है या कुछ है, तो फिर इसके लिए जांच क्या की जाती है? सबसे पहले मरीज़ खुद ही बताता है कि उसको क्या तकलीफ़ है। अक्सर ये पेट के बीच के ऊपरी हिस्से में या दाहिने साइड में पसली के नीचे दर्द होता है। ये दर्द जो है तो पीछे जो स्कैपुला होता है उसके वहाँ पर दर्द होता है, या दाहिने कंधे के टिप पे दर्द होता है। ये अमूमन दर्द की जगह है जो कि पित्त की थैली से उत्पन्न होती है। दूसरा ये कि इसको डायग्नोसिस करने के लिए सर्जन देख करके भी बहुत पता कर लेते हैं, और अल्ट्रासाउंड मुख्यतः इसका मेन डायग्नोस्टिक टूल है, जिससे कि आराम से पित्त की थैली की पथरी डिटेक्ट हो जाती है। अच्छा सर, ऐसे भी कई रूमर्स हैं कि लोग अगर उपवास रखते हैं या व्रत ज़्यादा रखते हैं तो उनकी पित्त की थैली की जितनी भी समस्या है वो दूर हो जाती है। क्या ये सच है? ऐसा नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट जब हम उपवास करते हैं हाँ। तो पित्त की थैली में पित्त इकट्ठा होता है। अच्छा। और गॉलब्लैडर डिस्टेंड कर जाता है, और पित्त जो कहते हैं बाइल स्टेसिस होता है। जी। तो अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पित्त की थैली ये जब स्टेसिस होता है तो बाइल स्टोन प्रेसिपिटेट होने का है। तो उपवास में ये हो सकता है कि पित्त की थैली में कण बन जाएं, बजाय इसके कि उसके अंदर पित्त की थैली में ये बीमारियां ख़त्म हो। तो ऐसा कुछ ये कहना मुश्किल है। अच्छा। कि उपवास से या व्रत रखने से या रोज़ा रखने से पित्त की थैली की बीमारी कमी होती है, ये कहना मुश्किल है। अच्छा, तो सर हमें ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि 80% लोगों को एटलीस्ट इंडो गैंजेटिक प्लेन में ये पित्त की थैली में पथरी की समस्या है, तो क्या इस पथरी से बचाव का कोई उपाय है? कहते हैं ये कि जैसे वसायुक्त खाना ना खाएं, फैटी अच्छा। फूड, फैटी डाइट, फास्ट फूड, इन चीज़ों से परहेज़ करें। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखें, शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें, और खाना नियमित रूप से खाएं। बहुत देर तक गॉलब्लैडर डिस्टेंडेड ना रहे, और पाचन क्रिया और पेट का जो डेली डेफिकेशन प्रोसेस है वो नॉर्मल रहे, तो हो सकता है कि कुछ कमी आ जाए पित्त की थैली की पथरी बनने में। अच्छा, तो मतलब ये हो सकता है, ये सबको हो जी, सकता है? अब इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए ये एक कंजेक्चर है कि यस, ये हेल्प कर सकता है कि पित्त के थैली में कुछ ये अपने नियमित और प्रक्रिया और ये प्रतिदिन के जो दिनचर्या है इसको ठीक करने से ये इसमें लाभ हो सकता है। अच्छा, तो
सर कई बार हम लोगों ने ये भी सुना है कि पथरी के साइज के ऊपर ये पता चलता है कि क्या खतरनाक है क्या नहीं है, तो कई बार ये बोला जाता है 5 मिलीमीटर ये हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ये एक भ्रम लोगों के दिमाग में है हाँ। कि पथरी बड़ी है कि छोटी है। हाँ। मरीज़ आगे पूछते हैं कि पथरी कितनी बड़ी है, कितनी है, तो ये मैं बताना चाहता हूँ पथरी एक हो या कई हो। जैसे हमने बताया कि एक पथरी से लेकर और छोटी छोटी हज़ारों पथरी बन जाती है, महीन महीन सरसों के दाने जैसी पथरी बन जाती है, कुछ पथरी बड़ी बड़ी होती है। अच्छा तो ये हर वैरायटी की पथरी देखने को मिलती है। तो ये कह देना कि एक पथरी से मुश्किल है कि 10 पथरी से मुश्किल है, ये सही नहीं है। एक अच्छा। पथरी भी उतना ही प्रॉब्लम कर सकती है जितना कि 10 100 पथरी मुश्किल कर सकती है। दूसरे ये सवाल कि साइज़ पे नहीं निर्भर करता। हाँ, छोटी पथरी अक्सर ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि वो पथरी नली के द्वारा जा करके पैंक्रियास की जो ओपनिंग एम्पुला होती है उसका मुंह बंद करती है, जिससे एक खतरनाक बीमारी हो जाती है जिसको हम पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। अच्छा पैंक्रेटाइटिस माइल्ड है तो बहुत अच्छा, मरीज ठीक हो जाता है 1 हफ्ते में, लेकिन अगर पैंक्रेटाइटिस बुरा रूप ले ले या सीवियर पैंक्रेटाइटिस होता है तो ये समझिए कि 100 में से 10 से 20 आदमी की मृत्यु भी हो सकती है अच्छा और लगभग 20-30% मोर्टेलिटी होती है सीवियर नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस में। तो इसलिए साइज़ पे और नंबर पे ना जाएं। अगर पथरी सिम्टोमेटिक है, पथरी है और मरीज़ को दर्द हो रहा है, तो इस वक्त जो इस्टेब्लिश्ड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहती हैं कि इसका ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। अच्छा सर वैसे भी सब ऑपरेशन के नाम से ही डरते हैं, तो ऐसे में हमें ये बताइए कि आज के ज़माने में क्या नई तकनीकें हैं कि पित्त की पथरी का सर्जरी इजीली हो? बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम लोग का एडवांसमेंट हुआ है, एनेस्थीसिया और शल्य क्रिया दोनों बहुत सुरक्षित और सेफ़ हो गए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% सुरक्षित है। मैं अक्सर एक एग्जांपल ये देता हूँ कि सड़क पे आप 2 पहिया वाहन में चल रहे हैं, जी उस वाहन से चलने पर आपको एक्सीडेंट होने का कितना खतरा है, ये 100% तो कोई भी नहीं कह सकता कि सुरक्षित है। उसमें कुछ ना कुछ खतरा है। उतना ही खतरा समझ लीजिए कि लगभग एक कंपैरिजन है एक आम आदमी के लिए कि आपका ऑपरेशन में है, किसी दवा से एलर्जी हो जाए, ऑपरेशन में कुछ और है, सारी चीज़ नोन है, लेकिन ये 1% से कम है, अच्छा 0.1%, अच्छा जिसमें कि इस ऑपरेशन के घातक खतरे हैं। अदरवाइज 99.9% ये है कि ऑपरेशन सुरक्षित है और जो ऑपरेशन करा रहा है उसको ये रहना चाहिए कि आजकल नई टेक्निक्स हैं, लैप्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, रोबोटिक टेक्निक्स हैं, जिसके अंदर शरीर में 1 सेंटीमीटर के 3-4 चीरे लगा करके उससे दूरबीन डाल करके और ऑपरेशन हो जाता है। अनमैरिड गर्ल्स बच्चों से ले करके और बड़ों तक हो जाता है, जिससे कि जो ऑपरेशन की पीड़ा होती है वो कम होती है। मरीज़ दूसरे दिन बैठ करके पानी और लिक्विड्स डाइट लेने लगता है और शाम तक घर चला जाता है। तो इसलिए जो पहले पित्त का थैली का ऑपरेशन था जो चीरे से होता था, उसके मुकाबले जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है ये काफ़ी मरीज़ के लिए लाभदायक और अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन होता है, पता भी नहीं चलता है, दर्द नहीं होता है ज़्यादा, अच्छा और सेकेंड डे दे आर होम, अपना रूटीन एक्टिविटी करते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, जैसा मैंने फिर एक बार दोहराऊंगा कि ऑपरेशन होता है, दवाइयाँ लगती हैं, निश्चेतन प्रणाली जिए जनरल एनेस्थीसिया लगता है। तो जिसको अगर कोई दिक्कत है, वैसे ही है जैसे सड़क पे आप जा रहे हैं, सारे प्रिकॉशन ले करके एक्सीडेंट आप नहीं रोक सकते हैं। जी अब कुछ Same. चीज़ें तो भाग गए जी ये एग्जैक्ट वही वाली बात जी है। जी जी। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जो पित्त की थैली है, जो पथरी है, अगर हम इसको ना ऑपरेशन कराएं, इलाज ना कराएं, दवा खा करके दर्द दबाते रहें तो क्या होगा। जी बहुत से लोग ये करते हैं ना कि दर्द हुआ दवा खाया, फिर मैंने दर्द कई हुआ बार दवा लोगों को देखा है खाया, कि वो लोग- सुई लगवा हाँ। लिया और उसके बाद जो है तो ऑपरेशन नहीं कराएगी इस डर से, तो उसके परिणाम जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये बता दूं कि उसमें ये होता है कि जैसे पित्त जब सूजन होती है तो दिन ब दिन वो सिकुड़ जाती है, और अगर ये पथरी 15 से 20 साल तक रह जाए तो उसमें कैंसर बनने की संभावना हो जाती है। अरे तो जो डेटा कहता है कि जो कैंसर गॉल ब्लैडर है तो उसमें लगभग 70 से 80% में पथरी पाई जाती है। दूसरी तरफ पथरी की वजह से कितना कैंसर होता है वो लगभग 1% है।
1 to 2% अच्छा। is gall stones causing cancer। तो ये आंकड़ा है, ये स्टैब्लिश्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके साथ जो बिनाइन प्रॉब्लम होती है, जो घातक होती है, उसके बारे में मैं बता दूँ। कभी कभी ये पथरी मुंह पे फंस जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन से उसके अंदर पस आ जाता है। अच्छा। अगर अब भी इलाज ना कराया गया तो अक्सर ये पथरी, ये पित्त की थैली फट सकती है। जब ये फटती है तो पेट में बुरी तरह से पीड़ा और दर्द होता है, पेरिटोनाइटिस होता है। मरीज़ को सेप्टिसीमिया या सेप्सिस, या जिसको हिंदी में भाषा में कहते हैं जहरबाद हो जाना, तो ये भी अच्छा। संभावना है। अच्छा, जो मरीज़ की इम्यूनिटी कम होती है, जैसे डायबिटिक्स या एड्स के मरीज़ हैं, या किसी वजह से जो स्टेरॉइड्स पर है, इनमें ये प्रक्रिया जल्दी होती है, क्योंकि ये पित्त की थैली में अगर पथरी फंस गई मुंह पर, हाँ। तो उसके बाद ये पथरी में पस आ सकता है और ये पथरी रप्चर कर सकती है, तो जो कि फिर इमरजेंसी हो जाता है। एक तरह से इमरजेंसी ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो इमरजेंसी ऑपरेशन का जो आउटकम है वो रूटीन सर्जरी से उतना अच्छा नहीं है। अच्छा। फिर एक चीज़ मैंने बताया था कि पित्त की थैली की पथरी की वजह से पैंक्रेटाइटिस हो जाती है। जी। कभी कभी जो पैंक्रियास का मुंह है, नली बंद होने की वजह से पथरी जाके वहाँ फंसती है, तो पैंक्रेटाइटिस होती है। माइल्ड है 80%, लेकिन 20% में सीवियर हो सकती है, जो कि घातक हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। एक और बीमारी होती है कि पथरी जब बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे 1 इंच, 2.5 सेंटीमीटर, 3 कई बार सेंटीमीटर तो 5 पथरी, मिलीमीटर हाँ। वगैरह। हाँ। तो वो पथरी क्या होती है कि प्रेशर नेक्रोसिस से आंत के अंदर छेद बना के चली जाती है, फिर ये जाके नीचे आंत में फंस जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं गॉल स्टोन आइलियस। अच्छा। अब मरीज जो है तो आंतों के उलझाव या आंतों की रुकावट से प्रेजेंट करेगा, तो अच्छा। उसमें भी इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी ऑपरेशन। तो ये कुछ उदाहरण है आम तौर से अमूमन, जिसमें कि पित्त की थैली के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस होते हैं। आंतों में भी होता है, पैंक्रियास में होता है, बाइल डक्ट में होता है। यही पथरी अगर सरक के पित्त की नली में चली गई जी। तो उस वक्त ये पथरी जॉन्डिस करेगी, जिसको हम कहते हैं सीवीडी स्टोन्स। अच्छा। बाइल डक्ट में जब स्टोन हो जाता है तो उस वक्त ये पीलिया या जॉन्डिस करती है। ये पीलिया उस पीलिया से अलग है जो कि हेपेटाइटिस वाला है। अच्छा। ये पीलिया बिना पथरी का इलाज किए या बिना उसकी पित्त की रुकावट को दूर किए ठीक नहीं होगी, और अगर ज़्यादा देर तक रहेगी ये तो कोलेंजाइटिस हो जाता है, यानी पित्त का इन्फेक्शन। और ये पित्त का इन्फेक्शन सेप्सिस और शॉक भी कर सकता है। अच्छा, तो ये जो आपने बताया कि ये वाला जॉन्डिस जिसमें पथरी का भी इलाज करना होता है, क्या इसके लिए भी सर्जरी लगती है? हाँ, इसके लिए 2 तरीके हैं। अक्सर जैसे मरीज़ सिक आता है जिसमें कोलेंजाइटिस है, पथरी है, जॉन्डिस है, तो उस कंडीशन में हम लोग फिर एंडोस्कोपी या ERCP के द्वारा उसमें पथरी छोटी तो निकल जाती है। हाँ। और अगर नहीं निकल पाती है तो उसके अंदर फिर हम स्टेंट लगा देते हैं, जिससे पित्त की रुकावट ख़त्म हो जाती है, कोलेंजाइटिस कम हो जाती है, और फिर उसको हम बाद में ऑपरेशन करके पित्त की थैली की पथरी और पित्त की नली की पथरी दोनों निकाल सकते हैं। अच्छा, ठीक। तो अभी ये इस तरह से पित्त का जो नली का जो पथरी है उसका भी ट्रीटमेंट बहुत सुरक्षित है, यानी उसमें भी हम लोग मिनिमली एक्सिस या बिना चीरे का ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे पहले पित्त की नली का एंडोस्कोपी द्वारा, ERCP द्वारा नली निकल जाती, स्टोन निकल जाता है, पथरी निकल गई। अब जो पित्त की थैली में पथरी बचती है उसको हम दूरबीन से निकाल देते हैं, तो मरीज़ को बिना चीरा किए दोनों जगह की पथरी का इलाज हो जाता है। अच्छा, इसी पर हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे, पर यहाँ हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि मुझे ये बताइए कि कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि डॉक्टर गॉल ब्लैडर निकाल ही देते हैं, मतलब ये जो पित्त की थैली है इसे ही हटा देते हैं, तो क्या ये हटाने की वजह से मरीज की दिनचर्या पर कोई कुप्रभाव पड़ता है? हाँ, देखिए, इसका ऑपरेशन का इलाज ही है पित्त की थैली निकाल देना। क्यों? अच्छा। क्योंकि ये भी रिसर्च किया गया कि पित्त की थैली बिना निकाले पथरी निकाल दी जाए, तो उसमें 2 नुकसान है। एक तो ये कि पथरी फिर से बन जाएगी, दूसरा ये कि जो पित्त की अंदर की लाइनिंग होती है, जो गॉलब्लैडर म्यूकोसा है, उसके अंदर कुछ ऐसा समझ लीजिए कुछ फैक्टर्स हैं जिसको कि आगे चल करके इसमें कैंसर बनने की संभावना है।
मतलब अगर एक बार अच्छा, पथरी हो तीसरा गई है ये तो वो खराब हो ही जी गई है। खराब अच्छा। हो ही गई है, तो इसलिए ये डरना कि हमारी पित्त की थैली में स्टोन आए तो निकल जाएगा तो हमारी दिनचर्या खराब हो जाएगी, ये धारणा गलत है। क्योंकि जो पित्त है वो लीवर से निकल करके नली द्वारा मुख्यतः जाता है। अच्छा। पित्त की थैली स्टोरेज का काम करती है और कोई काम नहीं है। जब पथरी बन गई तो उसका ये फंक्शन खराब हो जाता है, तो इसलिए ऑलरेडी पथरी की वजह से पित्त की थैली काम नहीं कर रही है, तो एक बेकार की चीज़ को रखने से नुकसान है, फ़ायदा नहीं है, तो उसका निकल जाना ही बेहतर है। तो अगर और मरीज़ की दिनचर्या पे या खान पान पे कोई ख़ास असर नहीं आता, नॉर्मल अच्छा। करते तो मतलब इसको निकाल देना ही बेस्ट है। निकाल देना ही इसका बेस्ट उचित इलाज है। अच्छा सर, कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि पित्त की थैली में ट्यूमर्स हो जाते हैं, तो इसका क्या रीज़न है और ये क्यों होता है? जैसा मैंने अभी बताया कि पित्त के थैली का जो ट्यूमर है उत्तर भारत में ख़ास तौर से फीमेल्स में जी। ये लगभग तीसरे नंबर पर है, और बड़ा ये एक सेगमेंट है जिसके अंदर कि ये कैंसर बन जाता है। अच्छा। बहुत सी वजह है पित्त के थैली के कैंसर बनने का, और ये कैंसर बड़ा घातक और बहुत ख़राब है क्योंकि इसमें एवरेज सर्वाइवल बहुत कम है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो मरीज़ मुश्किल से 6 महीना तक जीवित रहता है। इलाज के बाद भी अगर हम देखें तो 5 ईयर सर्वाइवल बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्डली 50-60% है। तो इसका ये ट्यूमर का जो है अर्ली डिटेक्शन, पहले पता लग जाए और पहले इलाज हो जाए, तब इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। उसमें अच्छा। मरीज़ के जीने की संभावना 80% से ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, तो ये ट्यूमर होता क्यों है, इसका कोई रीज़न ये नहीं ट्यूमर है? जो है तो अक्सर ये जैसे बताया कि बहुत से फैक्टर्स हैं, बिना पथरी के भी बनता है। अच्छा। और ये उत्तर भारत और कुछ विश्व के भाग में जैसे चिली है और जापान है, साउथ ईस्ट हाँ। एशिया है, कोरिया है, इन जगहों पर ये ज़्यादा पाया जाता है। एच पाइलोरी का भी रोल है और भी कई एलिमेंट्स फैक्टर्स का रोल अच्छा। है जिसकी वजह से पित्त की थैली में कैंसर बनता है, और ये कैंसर घातक होता है। इसलिए इसका तुरंत और सर्जिकल इलाज और उसके बाद कुछ दवाइयाँ भी चल सकती हैं, वो इलाज कराना ज़रूरी है और उससे ही निवारण मिलेगा। अच्छा सर, और किसी पैथी से अच्छा। इसमें कोई इलाज सर, जैसे नहीं। कि आपने अभी बताया कि पित्त में जब पथरी होती है तो इंसान को दाहिनी तरफ पेट में दर्द होता है, या मतलब शायद जस्ट नीचे बीच में पसली भी के जस्ट नीचे एपिगैस्ट्रियम होता में है, होगा। और कंधे में आपको दर्द की संभावना है, तो क्या ट्यूमर में भी ऐसा ही कुछ होता है? ट्यूमर में अगर पथरी रहती है तो ऐसा होता है, अदरवाइज ट्यूमर लगभग 30% 40% तो पेनलेस होता है, पता ही नहीं चलता है। अच्छा। या तो वो एडवांस हो जाता है तब पता चलता है, हाँ। और अगर ट्यूमर गॉलब्लैडर के मुंह पर होता है या नेक जिसको हम कहते हैं, उस कंडीशन में पता लग सकता है क्योंकि फिर उसमें दर्द और ये आ जाता है। पथरी साथ में होने की वजह से दर्द होता है, तो क्या तो इन ये सब चीज़ों के लिए लक्षण कोई हैं। बॉडी लेकिन चेकअप जो होता है? जनरल हाँ। जो मरीज़ बताता है, हाँ। जो कैंसर के सिम्टम्स हैं, यानी भूख करना लगना, वज़न का घटना, पीलिया हो जाना बिना मतलब के, ये सब लक्षण भी उस पर गॉलब्लैडर कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, तो मतलब इसका कोई एज सच लक्षण नहीं है, तो कोई बॉडी चेकअप नहीं, है जो जैसे अभी इंसान हमने करवा बताया सकता सिस्टमिक है? सिम्टम्स आ सकता है। चेकअप में यह है कि अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हो सकता है। अच्छा, और कोई तरीका नहीं है? बहुत से तरीके हैं। अच्छा। लेकिन जब उसको आगे मरीज़ के लिए प्रोफिलैक्टिक इन्वेस्टिगेशंस या पहले से ऐसा स्क्रीनिंग प्रोग्राम अभी पित्त के थैली के कैंसर के लिए नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा। कि हाँ, अल्ट्रासाउंड करा के पित्त के थैली का देख लेना चाहिए इस एरिया, या अगर स्टोन्स हैं तो उसको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। इसीलिए बहुत से विशेषज्ञों की ये धारणा है कि अगर स्टोन्स मिलता है और गॉल स्टोन एसिम्प्टोमेटिक भी है तो उत्तर भारत में ट्यूमर्स और कैंसर्स को देखते हुए इसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अच्छा। ये भी एडवाइस दिया गया है। अच्छा, तो ऐसी रिसर्चेस हैं हमारे पास जी। जिनमें यही पता है। सर, ऐसा कई बार ये भी हम लोगों ने आसपास चलते हुए फिरते देखा है कि पोस्टर्स लगे होते हैं कि पित्त की थैली का इलाज सिर्फ दवाइयों से, बिना सर्जरी के। क्या ये सब सच है? ये भ्रामक है। अच्छा। ये भ्रमित करने के सारे पोस्टर्स हैं, इनको बैन कर देना चाहिए और सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये मरीज़ को भ्रमित कर रहे हैं और ऐसा कोई इलाज नहीं है। अच्छा, और सर, पित्त की पथरी जानलेवा भी होती है क्या? आप इसके हाँ, बारे में मैंने बताया ना कि जी। जानलेवा हो सकती है। अगर पित्त के थैली का प्रॉपर इलाज ना हो, उसमें पस आ जाए, इम्पायमा बन जाए, इन्फाइसीमेटस या गैंग्रीनस कोलिसिस्टाइटिस हो जाए, पथरी फट जाए, पैंक्रियाटाइटिस हो जाए,
इन सब कंडीशन के अगर इलाज प्रॉपर या समय से नहीं लिया गया तो ये जानलेवा हो सकता है। अच्छा, तो सर इन सारी चीज़ों के इलाज के बाद, सर्जरी के बाद एक मरीज़ को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सावधानी ये है सबसे पहले कि अपना मर्ज समझे। अच्छा। बहुत से मरीज़ इस बात को समझने को ही नहीं तैयार होते हैं कि उनको एक बीमारी है जिसका कि शल्य क्रिया द्वारा निवारण है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सुरक्षित सर्जरी है, जैसे हमने बताया 99.9% सुरक्षित है। इसको करवाने के बाद और सही जो जगह है अस्पताल और सही डॉक्टर से, ये ना हो कि इधर उधर जहाँ हो करवा लें। बहुत से छोटे छोटे सेंटर्स पे होने लगते हैं जहाँ कि सारा सर्जरी, आईसीयू, जनरल एनेस्थीसिया का संसाधन नहीं है, ऐसी जगहों पे ना करवाएं, सही जगह पे ऑपरेशन करवाएं। तो 99% सुरक्षित और आसानी से ये हो जाता है। अच्छा, अंत में डॉक्टर साहब ऐसा कोई पॉइंट है जो हम लोगों से छूट गया हो, जो आप हमारे मरीज़ों को, हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें बताना चाहें? हम ये बताना चाहेंगे कि उत्तर भारत के जो लोग हैं ख़ास तौर से, उनको इस बारे में बड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए। अगर पथरी होती है तो पथरी दो तरह से अमूमन होगी। एक तो ये कि सिम्टोमेटिक यानी जिसमें लक्षण है, और एक एसिम्टोमेटिक जिसमें लक्षण नहीं है। उसके भी कई इंडिकेशंस है, जैसे कोई डायबिटिक है, पथरी का साइज़ 3 सेंटीमीटर से बड़ा है तो इसमें कैंसर बनने की संभावना ज़्यादा होती है, कॉम्प्लिकेशंस की ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशन में अगर लक्षण नहीं भी हैं तो ऑपरेशन के बारे में सोचा जा सकता है। ऑपरेशन एक अच्छे केंद्र और अच्छे सर्जन द्वारा ये सुरक्षित 99% है, और इसको नज़रअंदाज करके या होम्योपैथी या आयुर्वेद या कोई और पैथी के चक्कर में बीमारी ख़राब नहीं करना चाहिए। बहुत बार मेरे पास मरीज़ आते हैं जो कि इधर उधर इलाज करने के बाद जब आते हैं तो कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं। जो ऑपरेशन सीधा होता है वो ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या इमरजेंसी में ऑपरेशन होता है, जिससे कि मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी दोनों बढ़ जाती है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर जिनको पथरी नहीं है तो अपना खान पान, कोलेस्ट्रॉल कम रखें, फिज़िकल एक्टिविटी, टाइमली भोजन और डेली इंटेस्टिनल मूवमेंट सही रखें, तो इसमें उनको लाभ होगा। अच्छा, डॉक्टर शबी अहमद, आपका हमारे साथ इस शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद। जी, माय बेस्ट। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ थे स्वरूप रानी हॉस्पिटल के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर शबी अहमद जी, जिन्होंने हमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी और हमारे दर्शकों को हर पहलू से रूबरू कराया। ऐसे ही कई दिग्गजों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।